हार्यो खेल जितावहि मोई। हम लोग खेल खेला करते थे तो भरत हार न जाए, अगर हार गया तो उसका मन टूट जाएगा, भगवान स्वयं हार जाया करते थे। कबड्डी का सरयू के किनारे खेल खेला करते थे। कबड्डी के खेल में किसी चीज़ की जरूरत रही, एक रेखा खींच दो, आधे उधर आधे इधर, तो इधर से भगवान के पक्ष में लक्ष्मण जी रहते थे, भरत शत्रुघ्न की टीम इधर रहती थी। भगवान कबड्डी 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 करते आए, भरत जी पैर पकड़ लें, रुक जाए, सांस तोड़ दें, नंबर भरत जी ले लें। फिर भरत जी कबड्डी 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 करते जाएं और भगवान पकड़ने की कोशिश करें, छूट कर आ जाए, फिर भरत जी नंबर ले आए। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान क्या मैच फिक्स कर लिया है क्या, हैं? नंबर ही दिए चले जा रहे हो। बोले क्या करूं? अरे बोले हर बार वो नंबर ले जाता है और आप उधर नंबर दे आते हो। बोले क्या करूं? तू थोड़ी आप वहाँ गए कबड्डी कबड्डी कबड्डी, उसने पकड़ा और आप खड़े हो गए, अरे थोड़ा छुड़ाने की कोशिश करो, सांस को लंबा करो। बोले क्या बताऊं लखन, मेरी एक कमजोरी है, भरत मेरे पैर पकड़ लेता है और जो मेरे पैर पकड़ लेता है मैं छुड़ा ही नहीं पाता, मुझे खड़ा होना पड़ता है, ये मेरा स्वभाव है। और यहाँ से भरत जी ने कहा कि मैं पहले चित्रकूट जाऊंगा, प्रभु के चरणों में पहले रोऊंगा, फिर भगवान जो कहेंगे। आम में से कोई चलना चाहे, अरे पूरी सभा खड़ी हो गई। भा सबके मन मोद न थोरा, भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, जन घन धुनि सुनि चातक। और जय जयकार, जैसे बादल गरजने पर पपीहे और मोर आदि सब बोलने लगते जोर जोर से, जय भरत जी की, जय भरत जी की। और अगले दिन प्रातःकाल अपने अपने वाहनों में, कोई घर रखाने को तैयार नहीं। जिसको कोई कहता है घर रह जाओ, वही कहता है जैसे मेरी गर्दन काट दो। कौन ऐसा भागा है जो संपत्ति के चक्कर में भगवान के दर्शन को छोड़ देगा। पूरी अयोध्या चली है। जैसे यात्रा सरयू के किनारे से प्रारंभ हुई, एक ही गीत सब गा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो। अरे भरत जी के साथ चित्रकूट दर्शन की यात्रा करो। हाँ, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। घरे घर साजही वाहन नाना, घर घर साजही वाहन नाना। हर्ष हृदय पर भात पयाना, राम को मनाने। भरत हृदय पर भात पयाना, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अरुंधति आरु अग्नि समाऊ, अरुंधति और अग्नि समाऊ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ, राम को मना दे। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ, राम को मनाने। राम को मनाने भैया,
राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने चले सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने शिवी का सुभगन जाई बखानी, शिवी का सुभगन जाई बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी, राम को मनाने चढ़ी चढ़ चलत भई सुरधानी, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चित्रकूट की यात्रा का सब चल पड़े अपने अपने वाहनों में, श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। गुहू ने स्वागत सत्कार किया है, रास्ता दिखाने के लिए साथ गया। भरत तीसरे पहर कहूँ कीन प्रवेश। जून का मई का महीना था जब भरत जी गए हैं, नंगे पैर जा रहे थे, ककरीली बालू मिट्टी धूप, ऊपर से तेज धूप, नीचे से धरती गरम, कांटे, ओहो पसीना पसीना हो गए, चरणों में फपोले पड़ गए, पैरों में श्री भरत जी के फपोले पड़ गए। संगम का दर्शन किया है, एक ओर से श्री गंगा जी आ रही हैं, दूसरी ओर से श्री यमुना जी आ रही हैं। गंगा जी गौर वर्ण की, यमुना जी श्याम वर्ण की। श्याम वर्ण मेरे प्रभु का है, गौर वर्ण मेरी माँ का है। तुरंत भगवान राम और जानकी जी याद आ गए, रोने लगे देखत श्यामल धवल हिलोरी, देखत श्यामल धवल हिलोरी, पुलकी शरीर भरत कर छोरे, पुलकी शरीर भरत कर छोरे। मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मु, मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई को करमु, आरत काहन। हाथ जोड़कर संगम के किनारे भीख मांग रहे, मांगो भीख त्याग निज। हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं, राजा मांगते नहीं हैं, राजा दान देते हैं, और आप हमारी बिटिया हैं। आप हे यमुना जी, हे गंगा जी, आप यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं और गंगा जी तो हरि के चरणों से आई है, हमारे परिवार की बेटी है और बेटी को दिया जाता है, बेटी से मांगा नहीं जाता। लेकिन आज मैं अधर्म कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मांगो भीख त्याग निज धर्म, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी आत्मा का विवेक नहीं रहता है। आरत काहन करे, को बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जब कोई मौत वगैरह होती है ऐसी, तो आपने देखा पागलों जैसी बातें करने लगते। आज मुझे कोई विवेक नहीं। तो तीर्थराज प्रयाग में से आवाज आई, कहो भरत जी क्या चाहिए? यहाँ तो 4 पदार्थ भरा भंडारू है, यहाँ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको क्या चाहिए? बोले चारों में से एक भी नहीं चाहिए।
चारों में से क्या चाहिए? बोले सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़हि अनुग्रह। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीताराम भगवान के चरणों का प्रेम और कुछ भी नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने सर्टिफिकेट दिया है भरत जी को। भरत तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। गाइए, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत, तुम सब विधि साधु हो। ये तीर्थराज प्रयाग का सर्टिफिकेट है। प्रयागराज से ज्यादा साधु की असलियत कोई नहीं जानता, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग साधुओं का बाथरूम है, उसमें वो नग्न स्नान करते हैं, लंगोटी भी छोड़ देते हैं। व्यक्ति असली जो स्वरूप होता है उसका बाथरूम में ही होता है, क्योंकि कुंडी बंद होती है। उस समय देखो कि बड़े बड़े गंभीर स्वभाव के लोग भी उल्टे सीधे मुंह बनाएंगे, दांत पिचकाएंगे, जीभ निकालेंगे, ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे, क्योंकि वहाँ बिल्कुल वो बालक के रूप में रहता है, निर्वस्त्र रहता है। तो तीर्थराज प्रयाग साधुओं का बाथरूम है, नग्न नहाते हो। और हर वर्ष माघ मास में 1 मास तक नहाते हैं। अर्ध कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, इसलिए साधुओं की असलियत प्रयाग से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। सबविध साधु हो तुम। कोई केश से साधु होता है, कोई वेश से साधु होता है, कोई तिलक से साधु होता है, कोई कंठी से साधु होता है, कोई स्वरूप से साधु होता है, कोई स्वभाव से साधु होता है, कोई बाहर से साधु होता है, कोई भीतर से साधु होता है। भरत, तुम सब विध साधु हो। तात भरत तुम सब विध साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। पूरे पूरे अयोध्या के नागरिक गदगद हो गए, भाव के आंसू आ गए। हमारे भरत जी को कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है। सब विध भैया कोई कोई होता होगा, हम तो नहीं है, कोई कोई होता होगा। प्रयाग जानता है इस बात को। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं, प्रणाम किया, रो रहे हैं बैठे बैठे। तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत रो मत, हमारे आश्रम में तुमसे पहले तीनों यहाँ रात्रि को रुके थे। वैसे कभी भी किसी की लोगों की छुप के बातें नहीं सुननी चाहिए, महाअपराध माना जाता है। जो कोई कर रहे हैं आपस में बातें तो कान लगाकर छुप कर मत सुनिए। बैठिए तो सामने बैठिए, नहीं तो छुप कर, ये सबसे बड़ा पाप है। लेकिन उस दिन हमने तीनों की बातें उनकी कुटिया के पीछे खड़े होकर पूरी रात सुनी, पूरी रात सुनी। हम ये सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे कि अब अयोध्या की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन पूरी रात सुनते सुनते हम दंग रह गए। पूरी रात निस्सब तुम्हें सराहत बीती। पूरी रात तीनों केवल तुम्हारी ही चर्चा करते रहे। लखन राम सीता ही अति प्रीति, लखन राम सीता ही अति प्रीति, लखन राम सीता ही अति प्रीति,
लखन राम सीतहि अति प्रीति निशि सब तुम्हि सराहत भीति निशि सब तुम्हि पूरी रात केवल तुम्हारी चर्चा में उनकी बीती। तुम्हारी भरत पर क्या बीतेगी, भरत कैसे सहन करेगा इस संकट को, भरत कैसे रहेगा, भरत की क्या दशा हो, पूरी निश सब तुम्हें सराहत बीती। और भरत, मैं तो ये कह सकता हूं कि तुम तो भरत मोर मत देहु, तुम तो भरत मोर मत देहु, धरे देह जन राम सदेहु, धरे देह जन राम सदेहु। और उससे भी ज्यादा तो हमको आश्चर्य तब हुआ कि जाना मरवन हाथ प्रयागा, जाना मरम हाथ प्रयागा, जाना मरम हाथ प्रयागा, जाना मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुराग। हाजी जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात। हमने जब संगम स्नान कर रहे तीरों को लेकर गए और स्नान कर रहे थे, तब मैंने जाना कि राम के हृदय में तुम्हारा कितना स्थान है। नहाते नहाते राम ने कहा कि गुरुदेव कुछ संकल्प करा दीजिए, इस समय तो हमारे पास नहीं है लेकिन भविष्य में हम उसको चुकाएंगे। गंगा स्नान कर रहे तो संकल्प कराइए। और जब मैंने हाथ में गंगा जल लेकर संगम का जल रखकर मंत्र बोला, जम्बू द्वीपे भरतखंडे अमुक नामे अमुक गोत्रे, तो राम रो पड़े। मैंने पूछा राघव रो क्यों रहे हो तुम, मंत्र बोलो, रो क्यों रहे हो? बोले गुरुजी आपने मंत्र बोला ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे, भरत मेरे छोटे भैया का नाम है, उसकी याद आ गई इसलिए आंखों से आंसू। अरे मंत्र में भी अगर भरत नाम आता है राम रो पड़ते, तुम कैसी बात करते हो? बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी। इंद्र को लगा कि जिस स्थिति में भरत जा रहे हैं भगवान को कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी, भरत जी को देखते ही लौट जाएंगे और हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा, संकट राक्षसों का वैसा बना रहेगा। इसलिए इंद्र ने, पूरी सत्ता का मालिक है ना, सत्ता तो दुनिया भर के अड़ंगे खड़े कर देता है, तो सत्ता को कह दिया कि धरती को कहा कांटे उगाओ, सूर्य को कहा इतना तपता तेज करो कि मई के महीने में ऐसा लगे आग बरस गई, लौट जाए यहाँ से। पूरे के पूरे वनस्पतियों को कहा सूख जाइए, फलों को कहा, वृक्षों को कहा कोई फलित मत होइए, तालाबों को कहा सब सुखा दीजिए अपने जल को, ये परेशान होकर लौट जाएंगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये इंद्र को क्या हो गया है, फटकार है इंद्र तुझे मालूम नहीं, तू राम का स्वभाव नहीं जानता है? सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध विसाई न काऊ, निज अपराध विसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोझ रही, राम रोष पावक सोझ
भक्त का कोई अपराध करता है, भगवान का बड़े से बड़ा अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देते हैं। निज अपराध रसाय न काऊ, भगवान अपने अपराध पर किसी से क्रोध नहीं करते। कहाँ करते? कभी हम उनका नाम लेना पसंद नहीं करते, फिर भी माला माल किए जा रहे हैं। तो भगवान का लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर भक्त का अपराध, भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों की सेवा में ही सुख अनुभव करता हूँ। मेरे भक्त तो मेरे पूज्य हैं। मैं तो हूँ भक्त भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन मोकू भजे भजू मैं उनको हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजू मैं उनको हूँ दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में धरी। मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाँ जी, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनु भारत भान। अलग की लगता बनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। हारे अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। साधु याचक बनो कहे तो, बेक तो बिकी जाऊं। और का कहूँ घड़ी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को। भगवान की घोषणा, अहम भक्त पराधीन, मुझे भक्त की सेवा करने में बहुत सुख। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। सेन नाई का वेश बनाकर भगवान राजा की हजामत बनाने, इसी कलयुग के जितने भी भक्त हुए हैं, भक्तमाल के जितने भी चरित्र हैं, कोई सतयुग त्रेता द्वापर का नहीं, सब कलयुग के हैं। और आप कल्पना करिए, आपको आनंद होगा, जितने भी भक्त हुए हैं और जिनको भी भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया है, वे सब गृहस्थ थे, वे सब बाल बच्चेदार थे, वे सब कारोबारी थे। एक भी विरक्त नहीं था जिसको भगवान ने दर्शन दिया, और सब गृहस्थी थे, सब कारोबारी थे। काम करने से भगवान नहीं छूट जाते हैं, काम करते रहो, नाम लेते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े
हरदम ही कोड़े लगे, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो। पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद क्या होगा गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो और नाम लेते रहो। काम छोड़कर नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। काम छोड़ दोगे तो नाम भी छूट जाएगा। काम करते रहो, नाम ले दो। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। रीवा नरेश मध्य प्रदेश के चित्रकूट के आगे सतना जिला है, वहाँ के रीवा स्टेट है। वहाँ के राजा, वहाँ के सेवादार थे। बड़े लोगों के यहाँ नाई आते थे, रोजाना हजामत बनाने, मालिश कर रहे, उनको स्नान कराने का। सेन नाई का काम करते, लेकिन सत्संगी थे। चूँकि चित्रकूट के और रास्ते पर बहुत सारे साधु आते जाते थे, ये भी चित्रकूट दर्शन करने आते थे, तो सत्संग का इनको चढ़ गया, रस आ गया, तो सत्संग भी करते थे, अपनी मजदूरी भी करते थे, बाल बच्चों को पालते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, सब गृहस्थी थे, सब शादीशुदा थे, सब बाल बच्चेदार थे, सब कारोबारी थे, एक भी विरक्त ऐसा नहीं, सबकी शादी विवाह, सबकी शादी। एक दिन ये हजामत बनाते थे, मालिश करते थे, स्नान आदि करा के तब फिर आते थे, फिर अपने और जो उनके ग्राहक होते थे उनकी हजामत बजामत बाद में करते थे, नित्य का नियम था। तो रीवा नरेश ने कहा, सेन कल थोड़ा जल्दी आना, कई प्रदेशों के राजा लोग आ रहे हैं, कुछ विशेष विषय पर मंत्रणा होनी है, तो थोड़ा कल हम जल्दी तैयार होंगे, तो थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा आ जाना, तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे। ठीक, अब भगवान तो लीलाधारी है, भगवान को तो कुछ लीला करनी होती। आज ही जल्दी बुलाया था, संयोग ये हुआ कि चलने को तैयारी हुए, जैसे अपनी पेटी लेके निकले घर से, एक 10-15 साधुओं की टोली चित्रकूट दर्शन के लिए जा रही थी, इनके घर के सामने की गली से। देखते, अरे राम राम, ओहो जादन संत पाहुले आबद, आइए महाराज, बड़ी कृपा आ गई, आइए आइए भैया, हमको जरा जाना है आगे, फिर नहाएंगे धोएंगे। बोले यहीं स्नान आदि, यहीं बाल भोग करके जाइए। रोक लिया। अब उस समय कोई टोटी टंकी तो थी नहीं, कुएँ थे, और मध्य प्रदेश के कुएँ तो और बहुत गहरे होते हैं। और साधु को जब मुफ्त की बाल्टी मिल जाए डलवाने वाले की, तो पूछो ही मत, सारे सालों का मैल रगड़ने लगे।
नहा रहे हैं, इनकी लगोटी धो, इनका ये कर, भारत बड़ी कृपा बड़ी कृपा। पत्नी से कहा कि जल्दी सूजी का हलवा बना और पोहा बना, बढ़िया से नाश्ता करा, साधु आए हैं, बड़ा भाग्य खुल गया। उधर राजा बार बार देखता है सेन नहीं आया, सेन नहीं आया, बार बार सेवकों से पूछता सेन क्यों नहीं आया, आज जल्दी स्नान कराना था, जल्दी हजामत बनवानी थी, आज ही विलम्ब कर रहा है, आज ही जल्दी थी। सेन को कुछ मालूम है, संतों की सेवा में वो डूबे हुए थे। भगवान को चिंता हो गई, भगवान द्वारकानाथ चिंतित हो गए कि आज सेन को मृत्यु दंड मिलेगा, चूंकि राजा इतने क्रोध में आ चुका है। तो भगवान ने सेन नाई का वेश बनाया और सेन की पेटी लेके और राजा की हजामत बनाने के लिए पहुंच गए। महाराज क्षमा करिए थोड़ी देर हुआ, नहीं आज तो तुम समय से पहले आ गए, बैठो महाराज। हजामत बनाई, फिर वो तेल लेकर वो मालिश चंपी वम्पी की, तो तेल का कटोरा सेन उन्होंने भगवान ने राजा के सामने रख दिया ऐसे, और वहाँ से ले और पीछे खड़े खड़े ऐसे चंपी मारे। तो राजा जब कटोरे में, तेल के कटोरे में देखे तो भगवान द्वारकानाथ का दर्शन हो, और पीछे देखे तो सेन खड़े हुए, और कहा राजा ने, सेन आज तेरे हाथ में कोई जादू है क्या? बोले क्या महाराज? बोले मालिश तो तुम रोज करते थे, लेकिन आज जो रस आया है मालिश में, सारी कर कर सब थकान निकाल दी तुमने। अब ये कहा मालूम है तेरा बाप कर रहा है, ये थोड़ी मालूम है राजा को कि तेरा बाप कर रहा है। नहीं महाराज, ये तो आपकी महानता में तो वो ही सेन हूँ, वही हूँ जी, आज बहुत रस आ रहा है। निला के दुला के राजा को चले गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए सेन की पेटी। जब जलपान करा के, बाल भोग करा के साधुओं को विदा करके याद आई, अरे बाप रे, आज तो मृत्युदंड होगा राजा के यहाँ, जल्दी जाना था और आज इतना विलंब हो गया। पेटी लिए लदर पर दौड़े आ रहे हैं। तो जो गेट पर संतरी खड़ा था, सेन क्या हुआ, सेन क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या कुछ भूल गए? अरे भैया बातें मत करो, आज बहुत देर हो गई, बहुत देर गलती हो गई। तो देखा राजा तैयार बैठे हुए हैं, सब स्नान आदि वस्त्रादि धारण करके। सेन क्या हुआ, क्या हुआ, तुम तो भी कुछ भूल गए क्या? नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए, आज महात्मा लोग आए गए, उनमें भूल गया, विलम्ब हो गया, आज ही आपको जल्दी तैयार होना था, आज ही। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तुम हमारी हजामत बना के स्नान आदि मालिश करके गए हो। नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए, नहीं महाराज। रोने लगे, अरे भाई कैसी बात करते हो, अभी तो तुम कर गए हो। भगवान सामने से सेन को कह दिया, चिंता मत कर, मैं ही था। दर्शन दे दिया सेन को, दर्शन ऊपर। और जैसे ही सेन ने कहा, वो राजा ने कहा कि अभी तो तुम, और भगवान ने जब संकेत किया अपना दर्शन सेन को दे दिया, सेन ने वो थी हजामत की पेटी, वो राजा के चरणों में रख दी। राजन बहुत भाग्यशाली हो, जीवन भजन तो हमने किया है, लेकिन भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई है, दर्शन आपको हुआ है। क्या मतलब? बोले भगवान द्वारकानाथ आपको स्नान करा के गए, हजामत बना के गए, आपकी मालिश करके गए हैं। राजा खड़ा हो गया, साष्टांग दंडवत करता है, नाई के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है। सेन तेरी कृपा से ठाकुर जी का स्पर्श सुख में, तो दर्शन तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन ठाकुर जी का मैं स्पर्श मुझे सुख मिला। और सुनो, आज से आगे आप हमारी सेवा करने नहीं आओगे, ये पेटी आप यहाँ रखिए, आपकी सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से होगी, राज्य की ओर से होगी। और वो पेटी राजा ने अपने सिंहासन पर रखी और दूसरे आसन पर बैठकर राज्य के वो चीज़ें सुनते थे। कई पीढ़ियों तक वो सेन की पेटी की पूजा और आरती होती रही। तो ये भगवान है, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार, हाँकू बैल बनूं गढ़वारो। तो भगवान है। यहाँ से चित्रकूट पहुँचे, उधर से जनक परिवार आया है, रोज बैठकें होती हैं। हर जी ने कहा, कानन करो जन्म वनवासु, में पूरे जीवन भर वनवास करूँगा, मेरे प्रभु जाने चाहिए। भगवान ने कहा, भरत भैया विपत्ति का समय है और इसलिए हम भाई भाई हैं, विपत्ति को आपस में बांट रहे थे। बांटिए विपत्ति सब ही बोही भाई, बांटिए विपत्ति सब ही बोही भाई।
बाटिए विपत्ति सबहि मोहि भाई, बाटिए विपत्ति सबहि मोहि भाई, मोहि अवध भरी बड़ी कठिनाई, मोहि अवध भरी बड़ी। भैया विपत्ति बांट लो। एक पिताजी की आज्ञा का पालन मैं कर लेता हूँ वन में रहकर, एक पिताजी की आज्ञा का पालन तुम कर दो, अयोध्या में राज्य का संचालन कर। पर जी का प्रभु अब जो आपकी आज्ञा है, लेकिन मैं इतने बड़े राज्य को संभालूंगा कैसे, मुझे कोई सहारा कोई अवलंब तो दीजिए। भगवान ने अपनी खड़ाओं उतार कर दे दी और प्रभु करी कृपा पावरी जी, सादर भरत शीश धरि लीरी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीरी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनो जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनो जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब रहे, अस सुख जस सिय राम रहे, भरत मुदित अवलंब रहे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। हरे राम 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 हरि हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। और बैठारी प्रभु पादुका, प्रीतिन हृदय समाधि, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज